ओके, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी दो ट्राइंगल हमें गिवन हो तो उन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूफ करें। उसी के बेस पे आइए हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन फिगर अल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब AD एक अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, और दूसरा कौन सा है, CE भी दूसरा अल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, ये दोनों अल्टीट्यूड नंबर 1 एंड नंबर 2 P पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। इन दोनों ट्राइंगल को AEP मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, AEP तो हमारा ये वाला ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CDP मतलब ये ऊपर छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक, ट्राइंगल AEP और CDP दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। देखो, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, इन दोनों ट्राइंगल में, ओके, इसको सिमिलर प्रूफ करने से पहले हम एक के कंडीशन पढ़ चुके हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने का। अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल गिवन हो, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग टू पेयर्स ऑफ एंगल इक्वल हो, मतलब एंगल A इक्वल टू D, एंगल B इक्वल टू E, कोई भी दो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो, देन बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दो एंगल बराबर हो, ठीक है, जैसे A इक्वल टू D और B इक्वल टू E, अगर दो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, देन दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसी बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल AEP में एंगल, ये इस AEP ट्राइंगल में ये एंगल 90, एंगल AEP इक्वल टू 90, एंगल AEP इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, दूसरा ट्राइंगल है CDP मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल CDP कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, इक्वल टू एंगल CDP, बोथ एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये गिवन है AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC और CE परपेंडिकुलर टू AB, CE परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की ना, किसी भी दो ट्राइंगल के अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल 90, दूसरा हम कह सकते हैं, अगर ये दोनों एंगल वर्टिकली हो गए, एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, एंगल CPD कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब फर्स्ट एंगल दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो गया, सेकेंड एंगल दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो गया, तो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया व्हाट वी कैन से, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, पहला वाला हो गया, बहुत सिंपल था, दो ट्राइंगल गिवन AEP, दूसरा ट्राइंगल CDP, इन दोनों ट्राइंगल में ये CE परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एंगल 90 हो गया, दूसरा ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। सेकंड केस, इन ट्राइंगल ABD एंड CBE, सेकंड केस क्या है, इन ट्राइंगल ABB एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है,
CBE, CB। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम देखेंगे, ट्राइंगल ABD, और इन ट्राइंगल ABD एंड CBE, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे। ABD मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल ABD, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? CBE। CBE मतलब ये वाला ट्राइंगल, इधर वाला CBE। इन दोनों ट्राइंगल में देखो, CBE में ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि CE परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर एंगल CEB 90, एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। एंगल ABD में देखो, इन ट्राइंगल ABD, इसमें एंगल ADB इक्वल टू 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है, AD परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री? क्योंकि AD परपेंडिकुलर टू BC एंड CE परपेंडिकुलर टू BE। ये लिखना है रीजन में आप लिख सकते हो AD परपेंडिकुलर टू BC एंड CE परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इन ट्राइंगल ABD मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल, और CB मतलब इन दोनों ट्राइंगल में फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखा? इस वाले में ये एंगल 90 और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90। एक और कंडीशन देखें, इन ट्राइंगल CBE में देखें एंगल B है, CBE ट्राइंगल में एंगल B है। दूसरा ABD ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD नीचे वाले ट्राइंगल में भी एंगल B है। वी कैन राइट, दोनों ट्राइंगल में एंगल B है, इसमें भी ABD में भी एंगल B है, और दूसरा ट्राइंगल CBE में भी एंगल B है। तो सेकंड कंडीशन वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। ठीक। Therefore by AA similarity criteria, what we can say, triangle ABD is similar to triangle CBE। ओके। एक बार इन स्टेटमेंट के साथ फिगर को देखो, पॉज करके वीडियो को। ओके। बहुत सिंपल है। फर्स्ट 90 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल 90, दूसरा एंगल B। इस वाले ट्राइंगल में ABD ट्राइंगल में एक एंगल 90, दूसरा एंगल B। दोनों ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। लास्ट कंडीशन देखते हैं, इन ट्राइंगल AEP और ADB। थर्ड कंडीशन क्या है? इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। अब देखते हैं AEP ट्राइंगल कौन सा है। ट्राइंगल AEP कौन सा है? AEP मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा AEP, छोटा वाला ट्राइंगल जो मैंने सेट किया वो है AEP। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ADB मतलब नीचे में ये ADB, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल नीचे वाले साइड में। इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, AEP और ADB। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम इसको गौर से देखें, ठीक, ADB 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर टू BC, सो वी कैन राइट एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक। दूसरा, इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 तो ये भी 90, एंगल AEP इक्वल टू 90। अगर आप इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखें तो एंगल AEP इक्वल टू 90, क्यों 90? क्योंकि CE परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर एंगल AEP इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन यही लिख दो वापस दोबारा, AD परपेंडिकुलर टू BC, और दूसरा क्या रीजन लिखना है? CE परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है। इसलिए ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के हो गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक और चीज,
इस नीचे वाले ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल AEP, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल ए है, छोटे वाले ट्राइंगल में हमारे पास इन ट्राइंगल AEP हमारे पास एंगल ए है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ADB, बड़े वाले ट्राइंगल में ADB, इस वाले ट्राइंगल में भी ADB में भी एंगल ए है, मतलब छोटे वाले ट्राइंगल में भी AEP वाले में भी एंगल ए है और ADB बड़े वाले ट्राइंगल में भी हमारे पास एंगल ए है। मतलब वी कैन राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्यों? कॉमन, दोनों एंगल ए क्या हो गए? कॉमन हो गए, ठीक है। देयरफॉर अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखो, ये तो एंगल ए कॉमन हो गया, दूसरा एंगल 90 हो गया। इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, ADB में देखो, एक तो एंगल 90 हो गया, दूसरा एंगल ए कॉमन हो गया। दो एंगल कोरस्पोंडिंग ट्राइंगल्स के कॉमन हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB बाय AA, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको देखना है दो ट्राइंगल में कौन कौन से दो एंगल इक्वल है, बस। ओके, सिमिलर ट्राइंगल के बेस पे एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। हमारे पास ये एक फिगर है, इसमें से ABC एक राइट ट्राइंगल है, मतलब एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ABC 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा राइट ट्राइंगल कौन सा है? AMP राइट ट्राइंगल है, देयरफॉर एंगल AMP इक्वल टू 90। ये दो चीज हमें गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू AMP, ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? AMP। इन दोनों ABC और AMP दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, इन दोनों ट्राइंगल में, ठीक, अगर हम ट्राइंगल ABC देखें तो एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है परपेंडिकुलर, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC 90 डिग्री हो गया। इन ट्राइंगल AMP, इस AMP ट्राइंगल में ये एंगल AMP इक्वल टू 90, एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्यों? क्योंकि ये दोनों राइट ट्राइंगल है, क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर वी कैन राइट, क्योंकि गिवन लिख दो इसको चाहो तो। इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। राइट एंगल एट B एंड M, राइट एंगल एट B और M क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ABC इक्वल टू 90 एंड एंगल AMP इक्वल टू 90। दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो कॉमन हो गया। दूसरा, अगर हम इस एंगल A को देखें, ठीक, तो ट्राइंगल ABC में एंगल A है, ट्राइंगल ABC में क्या है हमारे पास? ABC ट्राइंगल में क्या एंगल A है? सेम में नीचे अगर देखें ट्राइंगल AMP ट्राइंगल में भी एंगल A है, ठीक है। तो वी कैन राइट एंगल A इक्वल टू एंगल A, क्यों? कॉमन है दोनों में, ठीक। नाउ ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 और ये एंगल कॉमन, ठीक। सेम में एंगल ट्राइंगल AMP में एंगल A कॉमन और एंगल AMP 90, एक 90 नीचे वाले ट्राइंगल में 90 और एक कॉमन, इस वाले ट्राइंगल में भी 90 और एक कॉमन। दोनों ट्राइंगल में दो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, ट्राइंगल AMP बाय AA, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब हमने क्या किया? दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है? साइड का रेशियो प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो, ठीक है, तो उनके साइड, तीनों साइड का रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है, ठीक। अब मैंने ABC और AMP दोनों ट्राइंगल को अगर यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दिया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक।
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। इस वाले पोर्शन को ए बी सी को मैंने अलग से बना दिया, ए बी सी से में नीचे वाला पोर्शन ए एम पी को मैंने अलग से बना दिया, जिससे समझ में जल्दी आया। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी फिगर में देखना है दोनों ट्राइंगल। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है देन वी कैन राइट ए सी, हम क्या लिख सकते हैं, ए सी या सी ए बाई इसका हाइपोटेन्यूज, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए पी या पी ए। सी ए बाई पी ए इक्वल टू, दोनों का बेस कर देख लो, इसका हाइपोटेन्यूज है बी सी, इसका हाइपोटेन्यूज पी एम या एम पी, ठीक है। दोनों के हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिख दिया फर्स्ट केस में, सेकंड केस में दोनों के परपेंडिकुलर BC बाई MP या PM लिख दिया, BC बाई MP लिख दिया। थर्ड में ये AB बाई AM इक्वल टू AB बाई, ठीक है। जब हम लोगों ने ये बोला था आपको कि बेटा जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो ये तीनों कंडीशन हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्या, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम तीनों साइड के रेशियो को इस तरह से इक्वल लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है क्या, CA बाई PA इक्वल टू BC बाई MP। फ्रॉम दिस व्हाट वी आर गेटिंग, देयरफॉर CA बाई PA इक्वल टू BC बाई MP। ये फर्स्ट दो कंडीशन से हमें ये मिल रहा है, ठीक है। और बस प्रूफ हमें क्या करना था, हमें बस यही प्रूफ करना था।